21 सितंबर 2005 कैलिफोर्निया के बरबैंक एयरपोर्ट पर अमेरिकन एयरलाइन जेट ब्लू 29 करीब 140 पैसेंजर के साथ उड़ान भरने के लिए तैयार थी। सारे क्रू मेंबर फ्लाइट के अंदर पैसेंजर को बिठाने और उन्हें व्यवस्थित करने की मदद कर रहे थे। सारा लगेज प्लेन के अंदर रखा जा चुका था। जहाज के कैप्टन स्कॉट पार्क भी अपनी कुर्सी पर बैठ गए थे। अब बस इंतजार था कंट्रोल रूम से ग्रीन सिग्नल का। करीब दोपहर 3:15 पर कंट्रोल रूम ने फ्लाइट जेट ब्लू 29 को टेक ऑफ का ग्रीन सिग्नल दे दिया। कैप्टन ने जैसे ही सिग्नल देखा, उन्होंने फ्लाइट को रनवे पर टेक ऑफ करने के लिए आगे बढ़ा दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। प्लेन ने कैलिफोर्निया का वो एयरपोर्ट छोड़ दिया था और वो हवा में तैरना शुरू हो चुका था। लेकिन दिक्कत यहीं से शुरू होती है। 15 मिनट बाद पैसेंजर को इस बात का एहसास होता है कि फ्लाइट अभी भी जमीन के बहुत करीब उड़ रही है, यानी काफी लो एल्टीट्यूड पर। लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। तभी कैप्टन प्लेन में एक अनाउंसमेंट करते हैं। सभी पैसेंजर्स को सूचित किया जा रहा है कि प्लेन एक टेक्निकल समस्या का सामना कर रहा है। कैप्टन के अनाउंस करते ही पैसेंजर्स के गले सूखना शुरू हो गए थे। डर ने पूरे प्लेन के लोगों को एक साथ अपनी गिरफ्त में ले लिया। सबके हाथ दुआओं के लिए उठने लगे। प्लेन के कैप्टन को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। असल में कैप्टन को लगातार फ्रंट व्हील गियर से यह सिग्नल आ रहा था कि आगे का पहिया बंद नहीं हुआ है और उसमें तकनीकी खराबी आ गई है। इसी वजह से कैप्टन जहाज को ऊपर ले जाने से डर रहे थे, क्योंकि अगर जहाज ऊपर चला जाएगा और आगे का पहिया बंद नहीं हुआ तो ऊपर से लैंडिंग के टाइम प्लेन क्रैश हो जाता। कैप्टन को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आगे की व्हील के साथ हुआ क्या है, क्योंकि वो प्लेन के अंदर से उन्हें देख नहीं सकता था। प्लेन अभी भी कैलिफोर्निया शहर के ऊपर ही उड़ रहा था, वो भी कम ऊंचाई पर। इस दिक्कत को समझने के लिए वो प्लेन एक लोकल एयरपोर्ट के पास लेकर आया और उनके कंट्रोल रूम से मदद मांगी कि वो देखकर बताए कि आखिर व्हील के साथ हुआ क्या है। कंट्रोल रूम ने पूरी सहायता करते हुए जब अपने कैमरे से प्लेन के फ्रंट व्हील को जूम करके देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। असल में व्हील अपनी जगह से 90 डिग्री घूमकर टेढ़ा हो गया था, जिसकी वजह से वो बंद नहीं हो रहा था। ये बात जब कैप्टन को पता चली तो उसके भी होश उड़ गए। अगर ऐसे में प्लेन लैंडिंग के दौरान क्रैश करने की चांस बढ़ जाएगी, क्योंकि जब जहाज लैंड करता और आगे का व्हील जमीन को टच करता तो व्हील रोटेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पहले ही 90 डिग्री तक मुड़ चुका है। इस हालात में व्हील में फ्रैक्शन की वजह से आग लग जाती और वो आग फैलती जाती। आग फैलने की वजह से प्लेन की विंग्स, जिसमें बहुत सारा फ्यूल भरा हुआ था, वो आग पकड़ लेता और प्लेन ब्लास्ट हो जाता। एयरपोर्ट के साथ ही साथ वहाँ के एक न्यूज चैनल ने भी प्लेन को अपने कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया और उन्होंने भी व्हील को जूम करके दिखाना शुरू कर दिया और बताने लगे कि ये प्लेन शायद क्रैश कर सकता है। ऐसे न्यूज से मसला ये हुआ कि प्लेन के अंदर के लोगों ने भी अपनी टीवी स्क्रीन पर सब कुछ साफ साफ देख और सुन लिया, जिस वजह से प्लेन के सभी 140 लोगों ने पैनिक करना शुरू कर दिया। न्यूज चैनल में चल रही क्रैश वाली खबर को सुनकर लोगों को ये लग गया था कि अब उनकी जान बचाना नामुमकिन है। अब दिक्कत ये थी कि प्लेन में बैठा एक शख्स अपने परिवार के लिए आखिरी वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करने लगा, साथ ही साथ जिसने उसने उड़ान के दौरान प्लेन के अंदर चल रहे मसले को भी दिखाया। खैर, अब जब मौत का खतरा मंडराने लगा तो लगभग सबके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन उस वक्त प्लेन के कमान संभाल रहे कैप्टन ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने ये तय कर लिया था कि वो प्लेन को आखिरी दम तक सही सलामत लैंडिंग करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, हिम्मत से ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि प्लेन कभी भी क्रैश कर सकता था। इसी वक्त कैप्टन के दिमाग में एक तरकीब सूझी। हालांकि उस तरकीब के कारगर होने की चांस बहुत कम थी, लेकिन उसके अलावा कोई हल भी नहीं था। फिर वही हुआ, जब मरना ही है तो क्यों ना आखिरी दांव खेल कर ही मरे। कैप्टन ने सोचा, अगर इस फ्लाइट के विंग्स में जमा फ्यूल को किसी तरह खत्म कर दिया जाए या कम कर दिया जाए तो आग का खतरा कम हो सकता है और प्लेन लैंडिंग के दौरान आग पकड़ने और क्रैश होने से शायद बच जाए। इसी शायद पर अपनी जान का जोखिम लेकर कैप्टन ने प्लेन को समुद्री इलाके के पास करीब 3 घंटे तक उड़ाया ताकि फ्यूल कम किया जा सके। और जब उसे पता चला कि प्लेन में अब सिर्फ आधे घंटे उड़ पाने जितना फ्यूल बचा है तो उसने प्लेन को लैंड करने की तैयारी शुरू कर दी। उसने लॉस एंजल्स के एयरपोर्ट पर प्लेन को लैंड करवाने के बारे में सोचा। इसके लिए उसने एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम से राब्ता किया और उन्हें हर प्रकार से तैयार रहने को कहा। एयरपोर्ट स्टाफ ने इमरजेंसी के लिए हर तरह की तैयारी शुरू कर दी। एम्बुलेंस से लेकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद हो गई। कैप्टन ने बड़ी होशियारी के साथ प्लेन को नीचे लाना शुरू किया।
जैसे उसे कंट्रोल रूम से क्लियर का सिग्नल मिला, विमान में लैंडिंग संभव नहीं थी, इसलिए उसने लोगों से इमरजेंसी लैंडिंग वाली पोजीशन में आने को कहा और उनके टीवी सेट भी बंद करवा दिए। ऐसा करने से पैसेंजर्स शायद ज्यादा सुरक्षित रहते। कैप्टन ने सबसे पहले प्लेन के पिछले पहिए को जमीन से टच कराया और तब तक प्लेन को उन्हीं पहियों पर चलाया जब तक कि प्लेन की स्पीड ऐसा कम नहीं हो गई। अब आर या पार वाला टाइम आ चुका था। कैप्टन ने अगले पहिए को भी जमीन से टच कराया और जिसका डर था वही हुआ। हाई फ्रैक्शन की वजह से पहिए में आग लग गई और वो फैलती हुई विंग्स तक जा पहुंची, लेकिन कैप्टन की चालाकी काम कर गई। विंग्स में कम फ्यूल होने की वजह से उसने आग नहीं पकड़ी और जिसका ये नतीजा हुआ, प्लेन में बैठे 140 पैसेंजर्स बिल्कुल सही सलामत मौत के आसमान से नीचे लैंड कर गए और प्लेन से बाहर आ गए। दोस्तों, ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि प्लेन के कैप्टन ने आखिर तक हार नहीं मानी।